हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्लो 3D के 2D विंडो टूल्स, वर्क पैटर्न, पॉइंट ऑफ मेजर एंड पैटर्न एनोटेशन टूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स सी वर्क पैटर्न टूल। वर्क पैटर्न टूल एक ऐसा टूल है जो आपके दो पैटर्न पीसेस के एजेस मैच करने, नॉच ऐड करने और कर्व्स चेक करने में हेल्प करता है। जैसे जब आप स्लीव को आर्म होल से जोड़ते हो या साइड सीम्स को चेक करते हो स्टिचिंग से पहले। इस टूल का मेन काम है लेंथ मैच चेक करना। चेक करता है कि दोनों पैटर्न एजेस की लेंथ एक जैसी है या नहीं। एंड नॉच ऐड करना, स्टिचिंग के टाइम पर एक्यूरेट अलाइनमेंट के लिए नॉच लगाना। सीम मैचिंग, सीम को सही से मैच करने में मदद करता है ताकि फिटिंग इश्यूज ना हो। एंड ये यूज़ होता है जब स्लीव को आर्म होल से मिलाना हो या जब दो पैटर्न एजेस की लेंथ कंपेयर करनी हो, जब स्विंग या स्टिचिंग से पहले फिटिंग इश्यूज अवॉइड करने हो। सो इसको यूज़ करने के लिए 2D टूल बार में जाके वर्क पैटर्न टूल सेलेक्ट करो। अब क्लिक करो उस पैटर्न एज द पॉइंट पर जिसे आप मैच करवाना चाहते हो। ये होगा मूविंग पैटर्न जो मूव करेगा। फिर क्लिक करो उस पैटर्न के एज द पॉइंट पर जो स्टेशनरी होगा, मूव नहीं करेगा। ये होगा बेस या स्टेबल पैटर्न। अब आप देखोगे कि टूल दोनों एजेस को वर्क करता है, मतलब टूल दिखाता है कि एजेस कितने मैच हो रहे हैं और कहाँ तक परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं। जब मैचिंग ठीक लगे तो आप राइट क्लिक करके नॉच ऐड कर सकते हो। सो ऐड नॉच टू वर्क पैटर्न, इट मीन्स ये मूविंग वाले पैटर्न में नॉच लगाता है। एंड देन एंटर। सो इसने वर्क पैटर्न पे इस टाइप से नॉच लगाया है। स्टेशनरी पैटर्न, ये स्टेबल वाले पैटर्न में नॉच लगाता है। एंटर। सो इस टाइप से स्टेशनरी पैटर्न पे नॉच लगाया है। देन बोथ पैटर्न्स, सो ये दोनों पैटर्न्स में सेम जगह पे नॉच लगाता है एंड इट इज़ यूजफुल फॉर परफेक्ट अलाइनमेंट। एंटर करके आप चेक कर सकते हो नॉच को। सो यहाँ पे एंड यहाँ पे। देन फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये पैटर्न को उल्टा मिरर इमेज करके दिखाता है जैसे रियल स्टिचिंग में दिखेगा। एंड मूव वर्क पैटर्न्स टू इंटरसेक्शन, ये मूविंग पैटर्न को एग्जैक्ट मैचिंग पॉइंट पे स्नैप करता है। सीम अलाउंस भी क्लियरली दिखाई देता है एंड पैटर्न्स परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं एंड रियल स्विंग जैसा रिजल्ट मिलता है, लाइक दिस। सो इसने पैटर्न को स्नैप कर दिया है। पॉइंट ऑफ मेजर टूल, पॉइंट ऑफ मेजर टूल आपको दो पैटर्न पॉइंट्स के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस मेज़र करने में हेल्प करता है। जैसे रियल वर्ल्ड में आप इन स्टेप से नाप लेते हो, वैसे ही ये टूल क्लो में डिजिटल मेजरमेंट देता है, जिसे रियल फैशन इंडस्ट्री में स्पेक शीट या साइज चार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये यूज़ होता है जब आपको गारमेंट का एग्जैक्ट लेंथ, विड्थ या किसी पार्ट का मेजरमेंट चाहिए, या जब स्पेक शीट बनानी हो, या जब ग्रेडिंग के बाद हर साइज़ का नाप देखना हो। एंड इंडस्ट्री स्टाइल पॉइंट ऑफ मेजर शीट बनाने में हेल्प करता है एंड आप खुद कस्टम नेम्स दे सकते हो हर मेजरमेंट को। इसको यूज़ करने के लिए 2D टूल बार में जाके पॉइंट ऑफ मेजर टूल सेलेक्ट करो। अब पैटर्न के किसी भी फर्स्ट पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करो। फिर सेकंड पॉइंट पे क्लिक करो और डबल क्लिक करो टू फिनिश द मेजरमेंट। अब आपका एक मेजरमेंट लाइन क्रिएट हो गया है। क्लो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखाएगा इस टाइप से। आपको पैटर्न की किसी भी पार्ट पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, देन सेकंड पॉइंट पे डबल क्लिक करना है टू कंप्लीट दिस लाइन। सेम फर्स्ट क्लिक, देन डबल क्लिक टू कंप्लीट द लाइन। सो इस टाइप से आप मेजर लाइंस बना सकते हो। एडिट पॉइंट ऑफ मेजर टूल, एडिट पॉइंट ऑफ मेजर टूल से आप पहले से बनाए हुए पॉइंट ऑफ मेजर को एडिट कर सकते हो। ये मूव या पोजीशन चेंज कर सकते हो या रीनेम या डिलीट कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए 2D टूल बार से एडिट पॉइंट ऑफ मेजर टूल सेलेक्ट करो। देन मेजरमेंट को मूव या एडजस्ट करने के लिए 2D विंडो में पॉइंट ऑफ मेजर लाइन पर क्लिक करो। देन लेफ़्ट क्लिक करके
ड्रैग करके आप मूव कर सकते हो इस टाइप से। लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग एंड मूव, या फिर आप डी की होल्ड करके भी आप मूव कर सकते हो। एंड क्लो के ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में लेफ़्ट साइड पैनल पे वहाँ आपको पीओएम क्वांटोमीटर का सेक्शन दिखेगा, उसमें सारी पीओएम लाइंस लिस्टेड होगी। एंड पीओएम यहाँ पे 1 2 3 इस टाइप से दिया होगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आप रीनेम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे शोल्डर टू वेस्ट, आर्म होल डेप्थ या ABC एक्सेट्रा। एंड यहाँ आपको हर एक लाइन की लेंथ शो होगी। वहाँ से आप किसी भी पीओएम को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ए वाली लाइन सेलेक्ट किया तो ये लाइन येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगी। देन आप इसे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। एंड यहाँ से आप सेव कर सकते हो जो भी हमने मेजरमेंट्स किया है। तो जस्ट आपको सेव पे क्लिक करना है एंड देन सेव। एंड यहाँ पे आपकी एक्सेल शीट सेव हो जाएगी। एंड आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हो इस टाइप से। पैटर्न एनोटेशन टूल, आप इसे यूज़ कर सकते हो जैसे जब आप पैटर्न पार्ट्स को लेबल करना चाहते हो, जैसे फ्रंट बॉडीज़, बैक स्कर्ट या स्लीव लेफ्ट, या जब आप किसी क्लाइंट या प्रोडक्शन टीम के लिए इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो, या जब आप प्रिंट एक्सपोर्ट कर रहे हो और पैटर्न के साथ इन्फो भी दिखानी है, या जब आप खुद का काम ऑर्गेनाइज या डॉक्यूमेंट कर रहे हो। सो इसको यूज़ करने के लिए 2D टूल बार में जाके पैटर्न एनोटेशन टूल सेलेक्ट करो। अब किसी भी पैटर्न पीस पे क्लिक करो जहाँ आपको एनोटेशन चाहिए। एक बहुत ही छोटा टेक्स्ट या बॉक्स शो होगा इस टाइप से। यहाँ आप नेम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल फ्रंट, एंड एंटर क्लिक करो और एनोटेशन फिक्स हो जाएगा। अब आपके पैटर्न पे क्लियरली विजिबल लेबल शो होगा। अगर आपने पैटर्न एनोटेशन में गलती से कुछ गलत लिख दिया हो, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक या लेबल रॉन्ग हो गया हो, तो उसे फिक्स करना बहुत सिंपल है। आप 2D विंडो में उस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करो या फिर उस टेक्स्ट पर जाओ। जैसे ही टेक्स्ट पर इस टाइप का शो हो, आप टेक्स्ट पर ड्रैग करके पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करो। जब टेक्स्ट ब्लू हाईलाइट हो जाए तब आप सिंपल नया टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, जैसे फ्रंट बॉडीज़ या बैक बॉडीज़ में चेंज करना हो। एंड एंटर। सो इस टाइप से आपका लेबल शो होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप वर्ड या नोटपैड में टेक्स्ट एडिट करते हो। जैसे ही आप पैटर्न पीस पे सेकंड क्लिक करते हो वैसे ही लेबल छोटा हो जाता है, लाइक दिस। एडिट एनोटेशन टूल। एडिट एनोटेशन टूल से आप एनोटेशन या जो टेक्स्ट लिख चुके हो उसे एडिट, मूव या डिलीट कर सकते हो। 2D टूल बार में जाके एडिट एनोटेशन टूल सेलेक्ट करो। अगर आप टेक्स्ट मूव करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करो। टेक्स्ट लेबल पे क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके आप इसे मूव कर सकते हो। बस लेफ़्ट क्लिक होल्ड करो और ड्रैग करके आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप इस टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स के कॉर्नर में एक छोटा सा राउंड हैंडल या डॉट दिखाई देगा। जैसे ही इस टाइप का आइकन शो हो तो इस हैंडल को क्लिक करके आप इजीली टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। अगर किसी एनोटेशन को रिमूव या डिलीट करना हो तो एडिट एनोटेशन टूल से उस लेबल पे राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो, या आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो। जब आप पैटर्न एनोटेशन टूल पे लेफ़्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो तो इसमें आपको 2 टूल शो होते हैं। फर्स्ट है पैटर्न एनोटेशन एंड सेकंड है पैटर्न सिंबल। सो पैटर्न सिंबल देखते हैं। पैटर्न सिंबल टूल। पैटर्न सिंबल टूल आपको पैटर्न पीस के ऊपर स्ट्रेट या कर्व्ड एनोटेशन लाइन बनाता है। ये सिंबल्स और लाइंस आपके पैटर्न को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और प्रोफेशनल बनाते हैं, जैसे रियल लाइफ पेपर पैटर्न्स में होता है, जो आप यूज़ कर सकते हो फोल्ड लाइन, नॉचेस, कट मार्क्स या ग्रेन डायरेक्शन शो करने के लिए, प्लेसमेंट या अलाइनमेंट दिखाने के लिए, या जब आप टीम के लिए प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस ऐड करना चाहते हो, या जब आप पैटर्न को प्रिंट एक्सपोर्ट कर रहे हो एंड वांट टू कीप विजुअल गाइड्स। सो इसको यूज़ करने के लिए 2D टूल बार में जाके पैटर्न सिंबल टूल सेलेक्ट करो एंड किसी भी पैटर्न पीस या लाइन के ऊपर क्लिक करो जहाँ सिंबल चाहिए
एंड क्लिक करके प्लेस कर दो, सिंबल लग जाएगा पैटर्न पे इस टाइप से। आप प्रॉपर्टी एडिटर में जाके सिंबल का नेम दे सकते हो एंड लाइन टाइप सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। जो भी आपको लाइन चाहिए आप इस लाइन पे सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या आप एडिट एनोटेशन टूल से भी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो एंड राइट क्लिक करके डिलीट। सो आपका पैटर्न सिंबल डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।